आपका स्वागत है सेकंड लेक्चर में चैप्टर 1 का। तो हम पहले कल क्या पढ़े थे उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। तो कल हमने देखा था शेप्स अराउंड अस, राइट। तो हमने पहले कुछ एग्जांपल्स लिया था, जैसे कि ये इंडिया गेट का हमने डिस्कशन किया था कि इंडिया गेट बनाने में क्या क्या शेप लगता है। फिर हमने चार मीनार और हट के बारे में डिस्कशन किया था कि अगर इनका मॉडल बनाना है तो हमें क्या क्या शेप लगेगा। फिर हमने ये प्रोजेक्ट वर्क भी डिस्कस किया था और ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे। फिर हमने प्रिज्म और पिरामिड के बारे में डिस्कशन किया था कि प्रिज्म क्या होता है और पिरामिड क्या होता है, राइट। प्रिज्म जिसका आगे और पीछे का सरफेस सेम होता है, और पिरामिड वो होता है जो सारे पॉइंट एक वर्टेक्स पे आके मैच करते हैं, राइट। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था तीन तीन डिफरेंस। फिर हमने ये टेबल भी भरा था पिछले बार, ये भी हमने किया था, शॉर्टिंग किया था 3D शेप्स का बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फेसेस और नंबर ऑफ एजेस। और हमने लास्ट में लेटस ऑब्जर्व को कंप्लीट किया था और ये भी हमने फिल किया था। तो इतना हमने पढ़ा था। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक, ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप खुद कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। तो आज हम सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं एंगल्स के ऊपर। एंगल्स कि व्हेन लाइन मीट्स, जब लाइन मिलते हैं, मान लीजिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, या ऐसे भी हो सकता है, लाइन कैसे भी हो सकता है। तो जब भी दो लाइन मिलते हैं तो क्या बनता है, एक एंगल बनता है। तो उसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इस डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर आप दो स्ट्रॉ ले लेते हैं, कोई भी दो स्ट्रॉ, या आप एक ही स्ट्रॉ को बेंड करते हैं, या आप दो स्ट्रॉ ले लेते हैं, तो उनके बीच में एक एंगल बनता है। तो एंगल या तो 90 डिग्री बन सकता है, या 90 डिग्री से कम बन सकता है, या 90 डिग्री से ज़्यादा बन सकता है, राइट। कुछ और प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे कि आप योगा का आसन करते हैं तो हमारे पैर और बॉडी के बीच में एक एंगल बनता है। यहाँ भी आप देख रहे हैं हमारे पैर और बॉडी के बीच में एक एंगल बना है, यहाँ हाथ और के बीच में एंगल बना है, यहाँ जब हम पैर बेंड करते हैं तो हमारे नी में एक एंगल बना है। तो आप इन सब डायग्राम में देख रहे हैं कि हर जगह कुछ कुछ एंगल बना है, राइट। तो जहाँ भी दो लाइन मिलती है, दो स्ट्रेट लाइन, दो सीधी लाइन जहाँ भी मिलेगी तो वहाँ एक एंगल बनेगा। आपको बस यही बात ध्यान रखना है कि ये नहीं कि टेढ़ी लाइन मिल रही है, टेढ़ी लाइन हमें कंसीडर नहीं करना है, हमेशा दो स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए, राइट। तो जैसे कि और एक एग्जांपल हम देखते हैं, ये घर। तो घर में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ पे दो एंगल है, यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे भी इसी तरह दो एंगल है, यहाँ पे एक दो एंगल है। तो टोटल यहाँ पे कितने एंगल हो गए, 7। 3 ट्रायंगल में और 4 स्क्वायर में। इसी तरह आप बोट में देखेंगे तो बोट में भी यहाँ दो एंगल है, यहाँ एक एंगल है, यहाँ दो एंगल है, यहाँ एक एंगल है, फिर बोट में 4 एंगल है, राइट। तो आप ऐड करिए कितने हैं, 1 2, यहाँ 1 2 3 4 5 6, और 6 और 4, टोटल 10 एंगल है इस बोट में, राइट। तो चलिए हम पहला एक्सरसाइज देखते हैं, लेटस डू। तो लेटस डू में क्या पूछ रहा है कि मार्क द एंगल इन द फॉलोइंग पिक्चर। यानी आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये बताना है कि एंगल क्या है। तो देखिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो ये एक एंगल हो सकता है, और ये भी एक एंगल हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये 4 एंगल हो सकता है, क्योंकि कैंची का ये एक लाइन है और एक लाइन है, तो ये चारों में से कोई भी आप एंगल ले सकते हैं। ये हैंगर है, तो हैंगर को अगर आप लाइन में कंसीडर करेंगे तो यहाँ एक एंगल है, यहाँ एक एंगल है और यहाँ एक एंगल है, तो इसमें 3 एंगल है। ये दो उंगली है, दो उंगली के बीच में आप कंसीडर करिए तो एक एंगल है। ये सी सॉ है, सी सॉ में तो यहाँ पे एक एंगल है और एक एंगल यहाँ पे है, तो इसमें 2 एंगल है। आप ये झुलवा देखिए, झुलवा में बहुत सारे स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, तो एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, तो एक एंगल यहाँ बन रहा है, राइट। तो इसमें टोटल 2 एंगल बन रहे हैं। कैंची में 4 एंगल बन रहे हैं,
आपका हैंगर में 3, उंगली के साथ 1, और यहाँ सी सॉ में 2 और झुलवा में 2। अभी आपका अगला सवाल पूछ रहा है कि वेयर डू यू सी एंगल्स इन द क्लासरूम, मतलब आप अपने क्लास में देखिए तो क्लास में आपको एंगल कहाँ दिखता है। तो क्लास में सबसे पहले आपको क्या दिखता है, ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड में आप देखते हैं कि वहाँ एंगल है। फिर आप क्या है, चेयर है, तो चेयर में भी आप देख सकते हैं, मान लीजिए चेयर, कुर्सी है, कुर्सी ऐसी है, राइट, तो कुर्सी में भी एंगल है। फिर आप बेंच देख सकते हैं, अगर बेंच है तो बेंच में भी एंगल है। तो हर वो ऑब्जेक्ट जहाँ पे 2 लाइन मैच हो रही है वहाँ पे आप एंगल देख सकते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि एंगल क्या होता है। तो एंगल हर जगह आप देख सकते हैं, जहाँ भी 2 लाइन मैच हो रही है वहाँ पे वो आपको एक एंगल दिख जाएगा। अभी एंगल में एक पर्टिकुलर टाइप का एंगल होता है राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है कि जब 2 लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, राइट, यानी दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तब ये राइट एंगल कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल आप देखिए, अगर एक कागज़ है तो कागज़ में आप 2 लाइन बनाइए और दोनों के बीच में 90 डिग्री, राइट, तो आप कैसे बना सकते हैं, तो इसको एक बार आप मोड़िए तो 1 लाइन बनेगा, फिर आप सीधा मोड़िए तो 2 लाइन बनेगा, तो और दोनों के बीच में 90 डिग्री। ये आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। आप एक कागज़ लीजिए, उसको 20 से फोल्ड करिए तो 1 लाइन आ जाएगा, फिर उसको सीधा लंबा से फोल्ड करिए तो 2 लाइन आ जाएगा, और जब आप खोलिएगा तो उसमें ऐसे 4 90 डिग्री एंगल आपको मिल जाएंगे, राइट। अभी अगला क्वेश्चन क्या बोला है, आइडेंटिफाई द एंगल दैट यू थिंक अ राइट एंगल, मतलब जो भी राइट एंगल है वो आपको आइडेंटिफाई करना है और सर्कल करना है, ठीक है, तो सर्कल करना है। तो राइट एंगल देखिए, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है तो इसको सर्कल कर दीजिए, ये राइट एंगल बन रहा है इसको सर्कल कर दीजिए, ये राइट एंगल नहीं है, ये राइट एंगल से ज़्यादा है, क्योंकि अगर ये ऐसा रहता तो ये राइट एंगल होता, तो ये राइट एंगल नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, ये भले ही राइट एंगल दिख नहीं रहा है पर ये राइट एंगल है, क्योंकि ये टिल्ट थोड़ा सा राइट एंगल को घुमा दिया, तो ये भी राइट एंगल है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इसको भी सर्कल करिए। ये 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री से कम है, ये भी 90 डिग्री लग रहा है, तो ये भी राइट एंगल है। और अगर आपको चेक करना है तो आप चेक करने के लिए प्रोटेक्टर ले सकते हैं, प्रोटेक्टर में एंगल दिया रहता है, तो आपको एक प्रोटेक्टर का लाइन यहाँ रखना है, और अगर दूसरा 90 डिग्री को पॉइंट कर रहा है तो मतलब ये राइट एंगल है। तो ये राइट एंगल चेकर प्रोटेक्टर से भी आप कर सकते हैं, जो आपको ज्योमेट्री बॉक्स में आपको मिलता है। फिर आपको क्या बोल रहा है कि राइट एंगल आपको देखना है बुक में, विंडो में, एनी अदर ऑब्जेक्ट में, तो बहुत जगह आपको राइट एंगल दिख जाएगा। जैसे ब्लैक बोर्ड में आपको दिख जाएगा राइट एंगल, तो आप लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड। फिर आपको बुक में दिख जाएगा तो आप बुक भी लिख सकते हैं। फिर आपको आपके टिफ़िन में भी दिख जाएगा, टिफ़िन बॉक्स, वो भी राइट एंगल में रहता है। फिर आपके इरेजर में भी आपको दिख जाएगा, रबड़ में। तो ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप जहाँ भी देखिएगा ज़्यादातर चीज़ें राइट एंगल में ही बनाई जाती है। अच्छा, लेट अस डू, हम आते हैं उसमें क्या बोला, ड्रॉ सम राइट एंगल ऑन द ग्रिड। तो राइट एंगल बोल रहा है, तो आपको अगर आप ऐसे एक लाइन बना रहे हैं तो आपको दूसरा लाइन ऐसे होगा। सिमिलरली अगर आप एक लाइन सीधा बना रहे हैं तो आपको दूसरा लाइन ऐसे बनाना होगा 90 डिग्री। तो ये 2 पॉसिबिलिटी है। और एक पॉसिबिलिटी है कि अगर आप ऐसे टेढ़ा बना रहे हैं तो फिर आपको ये इस टेढ़ा पे जाना होगा, तो ये भी आपका 90 डिग्री है। सिमिलरली आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 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 ज्वाइन करके इसको इसको इसको। तो ये 4 तरीके हैं जिससे आप राइट एंगल बना सकते हैं डॉट में। तो ये तो हो गया राइट एंगल। राइट एंगल का 2 भाई है, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। तो आइए हम समझते हैं ये क्या होता है। तो अगर ये मैं ले लूँ लाइन जो कि है, तो ये तो राइट एंगल है 90 डिग्री, और अगर मैं राइट एंगल 90 डिग्री से कम आ जाऊँ, थोड़ा भी कम आऊँ,
राइट, लेस देन 90 डिग्री, मतलब लेस देन 90 डिग्री अगर मैं आऊँ, 89 डिग्री, 88 डिग्री, कुछ भी 1 डिग्री तक, तो वो मेरा हो जाएगा एक्यूट एंगल। मतलब 90 डिग्री से अगर वो एक भी डिग्री कम है तो वो एक्यूट एंगल। सिमिलरली ये 90 डिग्री से अगर एक भी डिग्री अगर ज़्यादा है तो ये टोटल हो जाता है ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस बड़ा होता है, इसका स्पेलिंग भी बड़ा है, तो ऑब्ट्यूस मतलब बड़ा, मतलब ज़्यादा, 90 से ज़्यादा। एक्यूट छोटा है, बोलने में भी छोटा है, लिखने में भी छोटा है, तो वो 90 से कम, राइट। तो ये आपको याद रखना है। 3 टाइप के एंगल होते हैं, एक्यूट 90 से कम, राइट एंगल जो कि 90, और ऑब्ट्यूस एंगल जो कि 90 से ज़्यादा। फिर आप क्लास में देख के ये पता कर सकते हो कि क्या एक्यूट एंगल है, राइट। एक्यूट एंगल में क्या समान है और ऑब्ट्यूस एंगल में क्या समान है, ये आप अपने चारों तरफ देख के पता कर सकते हो। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको, आइडेंटिफाई ऑल द एंगल्स इन द फॉलोइंग लेटर। तो यहाँ पे तो ये इन्होंने बता दिया है कि यहाँ पे एक एंगल है। इसी तरह यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, सिमिलरली यहाँ पे एक हो जाएगा, ट्रायंगल में भी 3 हो जाएगा, राइट। तो 3 अंदर हो गया, 4 5, इसमें 5 हो गया, इसमें 1 हो गया। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, तो इसमें 2 हो गया। तो 1 5 और 2। अगला एक्टिविटी फिर से बोल रहा है कि ड्रॉ सम एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल है तो पहले एक लाइन बनाइए, और लाइन में आप इस डॉट से भी ज्वाइन करेंगे तो एक्यूट हो जाएगा, और लाइन में अगर आप इस डॉट से, सॉरी ये डॉट तो हो गया, ये डॉट से भी ज्वाइन करेंगे तो एक्यूट हो जाएगा। इसी तरह आप अगर इसको स्ट्रेट बना दिए तो इसको ऐसे करना तो एक्यूट हो जाएगा। अभी नीचे में क्या बोला है, ड्रॉ अ लाइन टू मेक एन एक्यूट। तो एक लाइन आपका दिया हुआ है, तो एक लाइन आपको और बनाना है, तो ये आप ऐसे स्ट्रेट कर दो, तो ये जो एंगल है ये एक्यूट हो गया। इसी टाइप का आप इसमें एक जोड़ दो ऐसे, तो ये भी आपका एक्यूट हो गया। फिर आपको ऑब्ट्यूस एंगल बोला है, तो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए आप यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बना के इसको ऐसे कर सकते, तो ये जो एंगल है ये ऑब्ट्यूस हो गया। इसी टाइप का अगर आप ऊपर डंडी ले लिए तो आपको ये ऐसे करना होगा, तो ये आपका ऑब्ट्यूस हो गया। अभी इसमें आपको ऑब्ट्यूस बनाना है इस पॉइंट पे, तो आपको ये नीचे आना पड़ेगा, ये 90 से ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन 90। अगर इस पे आपको ऑब्ट्यूस बनाना है तो आप कहाँ जाएंगे, ये इसको सीधा कर सकते हैं ऐसे, तो ये एंगल आपका ऑब्ट्यूस हो गया। बहुत सिंपल है, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ कैरेक्टर बनाए हुए हैं। इसमें क्या बोला है, मार्क द एंगल इन रेड, राइट एंगल इन ग्रीन एंड ऑब्ट्यूस इन। तो एक्यूट एंगल को हम लोग रेड में करना है, राइट एंगल को ग्रीन। तो पहले हम एक्यूट करते हैं, तो एक्यूट एंगल ये रेड में है, राइट, ये भी रेड में है। और कोई आपको एक्यूट एंगल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अभी हाथ में देखते हैं, ये रेड में है, ये रेड में है। अभी यहाँ पे भी इसका रेड है, यहाँ भी रेड है, और ये भी रेड है। इसमें भी यहाँ पे जाएंगे तो रेड है। अभी एक्यूट सारा हो गया, अब हम कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन। तो ग्रीन से क्या करना है, राइट एंगल इन ग्रीन। तो राइट एंगल देखिए कहाँ कहाँ, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है ऊपर। फिर यहाँ पे आप आइए तो यहाँ पे एक राइट एंगल है। इस पिक्चर में कहीं भी राइट एंगल नहीं है, और इस पिक्चर में एक राइट एंगल है, नहीं, जो कि ग्रीन से हो गया। अभी क्या बोला, ऑब्ट्यूस को ब्लू से करना है, तो फिर से हम चेंज कर लेंगे ब्लू, और अब हम ऑब्ट्यूस एंगल देखेंगे। तो ये देखिए, ये एंगल ऑब्ट्यूस है क्योंकि ये 90 से ज़्यादा है। सिमिलरली ये एंगल भी ऑब्ट्यूस है, इस पॉइंट पे 90 से ज़्यादा है। अब यहाँ पे हम आएंगे तो ये एंगल 90 से ज़्यादा है, तो ये भी ऑब्ट्यूस है, और ये भी ऑब्ट्यूस है, ये भी 90 से ज़्यादा है। यहाँ पे भी दो 90 से ज़्यादा है, ये और ये 90 से ज़्यादा है, और यहाँ पे भी ये और ये 90 से ज़्यादा है। सिमिलरली यहाँ पे ये 90 से ज़्यादा है। अच्छा, नीचे यहाँ पे एक एक्यूट और एक राइट छूट गया है, तो वापस हम ग्रीन लेते हैं,
और इस तरफ भी राइट एंगल है, और ऊपर में एक रेड ले लेते हैं, ये वाला भी एक ये एक्यूट एंगल। तो ये सारे हो गए। रेड हो गया आपका एक्यूट रेड, और जो भी आपका ग्रीन हो गया, ग्रीन से सारे हो गए आपके राइट एंगल, और जो ब्लू हो गया, ब्लू से हो गया आपके ऑब्ट्यूस एंगल, राइट। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं अगले एक्टिविटी में। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि मेक अ ट्रायंगल विथ अ स्ट्रॉ ऑफ डिफरेंट साइज एंड क्ले। मतलब आपको ट्रायंगल बनाना है अलग अलग साइज का स्ट्रॉ से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 स्ट्रॉ से ट्रायंगल बना है, और बीच में इसको चिपकाने के लिए इन्होंने क्ले यूज किया है। और आपसे क्या पूछ रहा है, डज द शेप ऑफ द ट्रायंगल चेंज। तो आप ये बना के देखिए, और फिर आप कहीं से भी इसको पुश करिए। तो ये आपको बताना है कि अगर आप पुश करते हैं तो क्या उसका शेप चेंज होता है। तो ये आपको मैं छोड़ देता हूँ, आप खुद से ये प्रैक्टिकली करके देखिए कि वो होता है कि नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस से है कि चेंज नहीं होता है, क्योंकि ट्रायंगल बहुत ही एक रिजिड है। आप कहीं से भी धक्का मारोगे तो ये शेप चेंज नहीं होगा। पर फिर भी आप इसको खुद बना के ट्राई करिए, और फिर आप इसको चेक करिए कि शेप चेंज होता है कि नहीं। उसी तरह आपको एक रेक्टेंगल भी बनाना है, और फिर रेक्टेंगल को भी ऐसे फोर्स लगाना है। तो रेक्टेंगल में भी आप देखोगे कि ये चेंज हो जाता है शेप, क्योंकि रेक्टेंगल में आप इधर से धक्का दोगे तो ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, तो शेप चेंज हो जाता है इसमें। यस, शेप चेंज हो जाता है, पर ट्रायंगल में यूजुअली चेंज नहीं होता। पर आप इसको वेरीफाई करिए, मेरे बोलने पे आप भरोसा मत करिए। तो अगला हम एक्टिविटी में जाते हैं। इसमें क्या बोला है, ड्रॉ सेवरल 3 and 4 साइडेड शेप्स। तो 3 साइडेड शेप्स क्या होता है, ट्रायंगल। तो हम ट्रायंगल बना देते हैं, राइट। एक ये ट्रायंगल हो गया। तो ट्रायंगल का भी अलग अलग शेप है, तो हम कोई भी ट्रायंगल बना सकते हैं, राइट। सेवरल 3, तो 3 बना दिया। सर्कल द शेप्स दैट हैव, और 4 साइडेड भी बना देते हैं। एक तो हमें पता है 4 साइडेड स्क्वायर, फिर एक हमें पता है रेक्टेंगल, राइट। और कौन सा 4 साइडेड होता है, एक होता है इस टाइप का होता है बर्फी, राइट। अभी क्या बोल रहा है, शेप कलर सर्कल द शेप दैट हैव 1 or more राइट एंगल। तो सर्कल करना है, तो राइट एंगल इसमें तो नहीं है, यहाँ पे एक राइट एंगल है तो इसको हम सर्कल कर दिए। यहाँ पे भी नहीं है। स्क्वायर में राइट एंगल है तो इसको मैं सर्कल कर दिया। रेक्टेंगल में भी है तो इसको भी सर्कल कर दिया। इसमें नहीं है, डायमंड में नहीं है। अब क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी शेप्स हैव यू मेड विथ 1 राइट एंगल। तो 1 राइट एंगल का कितना बनाया हमने, 1 बनाया है, तो 1। 2 राइट एंगल का कितना बनाया है, 2 राइट एंगल का तो इसमें तो 4 राइट एंगल है, तो 2 का तो हमने 1 भी नहीं बनाया, तो 0। 3 का भी 1 भी नहीं बनाया। ऑल राइट एंगल, तो ऑल राइट एंगल का हमने 2 बनाया, 2। अच्छा, यहाँ पे कुछ और 4 साइडेड शेप है जो हमने नहीं बनाया था। ये हमने बनाया था, ये दोनों हमने नहीं बनाया था। अब अगला एक्टिविटी क्या बोल रहा है आपको कि ट्राई टू मेक अ 5 साइडेड शेप विथ ऑल साइडेड इक्वल। अच्छा, तो हम एक 5 साइडेड लेंगे जहाँ सारा इक्वल है, तो 5 साइड हो गया तो पेंटागन, राइट। अभी ये क्या बोला, आर दीज राइट एंगल। तो राइट एंगल तो ये नहीं है, ये राइट एंगल से बड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। डज द शेप ऑफ द पेंटागन चेंज इफ वी जेंटली पुश। तो अगेन ये आपको चेक करके देखना होगा फिजिकली कि ये चेंज होता है कि नहीं होता है। और अगर ये चेंज होगा तो एंगल भी चेंज होगा, राइट। अगर ये धकेलने से, पुश करने से अगर ये चेंज होता है तो ऑब्वियसली इसका एंगल भी चेंज होगा। तो ये आपको प्रैक्टिकली करके देखना है।
ये भी प्रैक्टिकल है, तो ये भी मैं छोड़ देता हूँ, सर्कल बनाने का प्रोसेस है। तो अगला हम देखते हैं सर्कल्स, कि सर्कल्स पे क्या डिस्कशन हो रहा है, राइट। तो सर्कल भी हम अपनी लाइफ में, मतलब डे टू डे लाइफ में बहुत जगह देखते हैं। सबसे आसान एग्जांपल हो जाएगा आपकी मम्मी की बिंदी, राइट, वो सर्कल शेप में होता है। तो जो हमारी मम्मी लोग लगाती है, तो वो एक सर्कल होता है। तो क्या बोला है, टेक अ पीस ऑफ सर्कुलर पेपर। तो एक सर्कुलर पेपर ले लिया, उसको आधे में इन्होंने फोल्ड कर दिया, सही है। फिर उन्होंने क्या किया, फोल्ड को खोल के मेजर द लेंथ एंड क्रीज यूजिंग अ थ्रेड। तो इसको इन्होंने नाप लिया, ठीक है, एक थ्रेड लिया, एक रस्सी लिया और इसको नाप लिया। फोल्ड योर पेपर इन हाफ इन डिफरेंट वे। अब इन्होंने दोबारा फोल्ड किया इस डायरेक्शन में। अब ये यहाँ पे मीटिंग पॉइंट हो गया, राइट। ओपन द फोल्ड एंड मेजर। तो फिर से ये मेजर करने बोला है। फोल्ड इट अगेन, फिर से कुछ फोल्ड करने बोला और फिर से मेजर करने बोला। तो 3 बार आपने मेजर किया, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, राइट। तो लेंथ ऑफ ऑल द क्रीजेज आर। तो जब आप तीनों बार मेजर करोगे तो आप पाओगे कि लेंथ तीनों का क्या है, इक्वल है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायामीटर। तो डायामीटर क्या होता है, एक एंड से दूसरे एंड का जो डिस्टेंस होता है सर्कल का, अगर वो लाइन सेंटर से पास कर रही है, तो जो डिस्टेंस होता है बिटवीन वन एंड ऑफ द सर्कल टू द अदर एंड, उसको डायमीटर बोलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, डिस्कस वेयर द सेंटर इज। तो सेंटर कहाँ पे है, जहाँ सब पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ सारे पॉइंट मिलते हैं, उसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। फिर ये क्या बोल रहा है, आपने अभी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाला था, अभी आपको ये सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस बोल रहा है मेजर करने, और इसको कुछ हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। तो सेंटर से एंड सर्कल के पेरीमीटर तक का जो डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। और पूरा अगर ये हम लोग ले लेते हैं तो ये डायमीटर होता है। तो एक रिलेशनशिप होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस, कि 2 बार अगर हम रेडियस कर देंगे तो वो डायमीटर के बराबर हो जाएगा। हाँ, जो कि पॉइंट नंबर 5 में बोल रहा है, डिस्कस एनी, क्या कि डिस्कस करिए कोई रिलेशन है कि नहीं। तो ऑब्वियसली रिलेशन है, डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक है और रेडियस आधा है, तो डायमीटर क्या हो गया, 2 टाइम्स द रेडियस। तो अगला लेटेस्ट डू में क्या बोल रहा है, कि सर्कुलर पेपर को आप हाफ कर दो, ठीक है, जैसे यहाँ से इन्होंने हाफ कर दिया। लेंथ ऑफ द फोल्ड, फिर से उन्होंने हाफ कर दिया, अच्छा, तो 1/4 कर दिया। लेंथ ऑफ द डायमीटर इज, हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा, लेंथ ऑफ द डायमीटर इज हाफ या डबल ऑफ द लेंथ ऑफ रेडियस। तो रेडियस तो ये इतना है और डायमीटर तो पूरा होता है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, डबल। ठीक है, यहाँ पे एक एक्टिविटी है जहाँ पे आप अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं सर्कल का यूज़ करके। तो इसमें कुछ नहीं करना है, पहले बीच में आपको एक सर्कल बनाना है, और जहाँ जहाँ ये पॉइंट यहाँ मैच हो रहा है, यहाँ पे आपको एक ना प्रोटेक्टर रखना है, कंपास रखना है, और फिर वहाँ से एक सर्कल बनाना है। तो आप देखोगे जब आप पूरा कंप्लीट कर लोगे तो आपके पास बहुत ही एक सुंदर डिज़ाइन बन जाएगा इस टाइप का। ये हम लोग भी छोटा में बहुत बनाते थे, तो आप भी खुद से बना के ऐसा डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल में आते हैं सर्कल का, जो कि बेस्ट एग्जांपल है व्हील। तो व्हील बहुत टाइप का होता है, ये बैलगाड़ी का व्हील है, जो कि आजकल तो उतना नहीं दिखता। ये हो सकता है ये कार का व्हील हो, ये स्कूटी का व्हील हो, ये साइकिल का व्हील हो। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि ऑल द व्हील लुक्स लाइक, तो क्या शेप है सभी व्हील का, सर्कल। नेम द व्हील विद द लॉन्गेस्ट रेडियस, यानी लॉन्गेस्ट रेडियस क्या होता है, सेंटर से एंड पॉइंट का दूरी। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे बड़ा किसका रेडियस है, तो मुझे तो यही लग रहा है ब्राउन,
लेकिन आप स्केल से इसको नाप के वेरीफाई कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट रेडियस तो ये लग रहा है, ब्रॉन मतलब क्या है, बी, सॉरी बी। शॉर्टेस्ट रेडियस डी। लॉन्गेस्ट डायमीटर, तो जिसका रेडियस लंबा रहेगा ऑब्वियसली उसका डायमीटर भी लंबा रहेगा, तो इसका भी आंसर बी हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डायमीटर तो फिर से वही हो जाएगा डी। अच्छा, अगला क्या है, पजलिंग शेप, आइडेंटिफाई द हिडन शेप्स। तो यहाँ पे बहुत सारे शेप्स हैं, तो आप जो जो हिडन है वो हम लोग नाम लिखते जाते हैं। तो एक तो मुझे पहला दिख गया सर्कल, तो मैं सर्कल लिख दिया। फिर मुझे ट्रायंगल दिख गया, तो मैं ट्रायंगल लिख दिया। फिर मुझे एक ट्रायंगल दो है एक्चुअली, तो ट्रायंगल दो है। एक रेक्टेंगल भी है, रेक्टेंगल। फिर एक स्क्वायर भी दिख रहा है, स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया ट्रायंगल। और एक बड़ा सा जो आपको दिख रहा है ये हो गया आपका सिलेंडर, सिलेंडर। तो दो ट्रायंगल हो गए, एक सिलेंडर हो गया, एक स्क्वायर हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, एक सर्कल हो गया। इतना मुझे दिख रहा है। ड्रॉ टू लाइन्स टू डिवाइड द ट्रायंगल इनटू वन स्क्वायर, यानी आपको दो लाइन बनाना है और इस ट्रायंगल को एक स्क्वायर और दो ट्रायंगल में बांट देना है। तो बहुत आसान है, एक लाइन यहाँ बनाइए और एक लाइन यहाँ बनाइए। तो ये क्या हो गया, एक स्क्वायर बन गया और एक दो, एक और दो, दो ट्रायंगल बन गए। अभी तीसरा में क्या पूछ रहा है ये कि ड्रॉ टू लाइन्स टू डिवाइड द स्क्वायर इनटू थ्री ट्रायंगल। अच्छा, मतलब अभी आपको दो लाइन बनाना है और थ्री ट्रायंगल में ये बढ़ जाना चाहिए, थ्री ट्रायंगल। अच्छा, अगर मैं ऐसे और ऐसे बना दूं, मतलब अगर मैं दोनों को ज्वाइन कर दूं तो ये फोर ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन इन्होंने बोला है कि फोर ट्रायंगल नहीं बनाना है, थ्री ही ट्रायंगल बनाना है। तो थ्री ट्रायंगल, मान लीजिए एक मैं ऐसे बना देता हूँ, एक लाइन इस एंड से इस एंड, ठीक है, ये एक लाइन हो गया। अब मैं अगर दूसरा लाइन ऐसे बना दूं, ऐसे, इन्होंने ये तो नहीं बोला है कि थ्री इक्वल ट्रायंगल है, राइट, तो मैं ऐसे बना देता हूँ। तो एक, दो और तीन, तीन ट्रायंगल बन गए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। ड्रॉ लाइंस टू शो द कट्स नीडेड ऑन द शेप इन द लेफ्ट कॉलम टू कट द स्मॉलर शेप्स ऑन द राइट। अच्छा, तो कहाँ से हम कट करेंगे ताकि ये शेप इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ दो ट्रायंगल है, तो मैं यहाँ से एक कट कर लूँगा और यहाँ से कट कर लूँगा। तो ये दोनों मेरे ये बन जाएंगे स्मॉल ट्रायंगल, और बीच वाला मेरा ये बन जाएगा, राइट, बीच वाला ये बन जाएगा। फिर यहाँ पे है, यहाँ पे एक स्क्वायर को हम लोग को चार अलग अलग ट्रायंगल में बांटना है। तो बहुत सिंपल है, पहले मैं बीच से एक कट कर लूँगा जो कि ये बीच वाला है। फिर मैं इस पॉइंट को इस बीच से ज्वाइन करूँगा, इस पॉइंट को इस बीच से ज्वाइन करूँगा। तो यहाँ मुझे एक, दो, तीन, चार, चार अलग अलग मिल जाएंगे। अभी देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब इस ट्रायंगल को मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, जो कि एक, दो, तीन, चार, चार अलग अलग है, राइट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो लग रहा है, कैसे कट किया इसने। ये छोटे छोटे हैं तो दो छोटे छोटे ले लिए। अच्छा, दो छोटे छोटे ले लिए, तो चलिए मान लीजिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक छोटा और एक छोटा, तो दो छोटा हो गया, राइट। अभी मेरे पास एक ट्रायंगल है, तो मैं एक ट्रायंगल यहाँ से ले लेता हूँ, एक यहाँ से, एक इधर, इधर से। तो जो मेरा बच जाएगा वो मेरा तीसरा पार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा छोटा छोटा हो गया, एक, दो, ये मेरा ट्रायंगल इधर से हो गया तीन, और जो बच गया वो मेरा हो गया चौथा।
अब मैं वापस इसे छोटा कर देता हूँ। कार्ड गेम, अच्छा कार्ड गेम क्या होता है ये हम पता करते हैं। सॉर्ट द 2D शेप कार्ड गिवन एट द अच्छा एंड ऑफ द बुक इनटू 3 ग्रुप्स। अच्छा ये कुछ कार्ड गेम है, ये मैं स्किप कर देता हूँ, ये कुछ बुक के एंड में दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा क्या है। अब हम लोग लेटेस्ट ट्राई में आते हैं, एक्सरसाइजेज में आते हैं, लेटेस्ट ट्राई। तो पहला क्वेश्चन, स्क्वीजी स्पाइडर। अच्छा स्क्वीजी स्पाइडर, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्पाइडर है, मकड़ी। स्पाइडर मतलब क्या होता है, मकड़ी। तो इसका नाम है स्क्विगली, स्क्विगली। अच्छा तो ये क्या बोला, स्क्विगली स्पाइडर लाइक टू मेक वेब इन डिफरेंट शेप। अच्छा मतलब ये स्पाइडर को अलग अलग शेप का वेब बनाने में मजा आता है। तो वेब क्यों बनाते हैं स्पाइडर, ताकि अपना वो शिकार पकड़ सके, राइट। तो एक बार वो वेब बनाते हैं, वेब में कोई भी अगर कीड़ा आके फंस जाता है तो उसको वो खा लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि स्क्विगली स्पाइडर जो है वो अलग अलग शेप में अपना वेब बनाता है। वन डे सी बिगिंस टू मेक ट्रायंगुलर वेव। अच्छा मतलब वो ट्रायंगुलर वेव से स्टार्ट किया। ये पूछ रहा हाउ मनी ट्रायंगल्स आर देयर इन हर वेव। अच्छा मतलब इसमें टोटल ट्रायंगल हमें काउंट करना है। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो टोटल इसमें 6 ट्रायंगल है। लेकिन अगर हम ये भी दोनों को ऐड कर दे तो ये भी एक ट्रायंगल हो जाएगा, ये भी एक ट्रायंगल है। उसी टाइप का अगर हम इसको ऐड कर दे तो ये भी एक ट्रायंगल है, राइट। इसी टाइप का इस साइड भी है, इस साइड भी एक ट्रायंगल है और इस साइड भी है, यानी 4 और हो गए ऐसे। पर हम सिंपल ही लेते हैं, हम मुझे नहीं लग रहा उतना कॉम्प्लिकेटेड दिया होगा। 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 ले लेते हैं। वैसे और भी हैं, हिडन है, पर मैं 6 ही ले लेता हूँ। She likes to take a walk each morning and check if the wall of her web are strong. ठीक है। Can she begin at a point A and reach back to the same point without walking on any wall more than once? अच्छा यहाँ A से उसको स्टार्ट करना है और वापस कैन से बिगिन एट पॉइंट ए, यानी पॉइंट ए से स्टार्ट करना है, रीच बैक टू द सेम पॉइंट विदाउट वॉकिंग ऑन द एनी वॉल मोर देन वंस। यहाँ से इसको स्टार्ट करना है और वापस घूम के वापस यहीं पे आना है, लेकिन कोई भी वॉल में 2 से ज़्यादा बार नहीं चलना है। तो आइए हम ट्राई करते हैं। यहाँ से मान लीजिए 1 चला गया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। अब ऑब्वियसली 4 है तो ये 8 भी जा सकता है, 5 भी जा सकता है। तो चलिए मान लो वो 8 पे गया, फिर वो 9 में गया, फिर वो 6 में गया, फिर वो 5 में गया, फिर वो 7 में गया, 10 में गया, फिर वो 11 में गया, 12 में गया। तो जो ये नंबर दिया है वो नंबर के हिसाब से अगर वो जाएगा तो वो आराम से ए से स्टार्ट कर सकता है और वापस ए में आ भी सकता है। तो इसका सीक्वेंस वही है, जो नंबर दिया हुआ है वही सीक्वेंस है, 1 2 3 4, वैसे ही इसको घूमना है। अभी हम अगला में आते हैं, ट्रेस। ये तो हो गया हर ब्रदर विगली। अच्छा तो इसका नाम है विगली, विगली बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, स्क्विगली एंड विगली। विगली मेड अ वेब यूजिंग रेक्टेंगल्स। अच्छा इसको रेक्टेंगल पसंद है, इसका वेब का कुछ डिज़ाइन अलग है। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कैन यू सी इन हर वेब। फिर से अगर मैं देखूं तो छोटे छोटे जितने हैं 1 2 3 4 5 6। अब 5 और 6 को भी मिला के एक रेक्टेंगल है, 4 और 3 भी मिला के एक है, 1 और 2 मिला के भी एक है, 2 3 5 मिला के भी एक रेक्टेंगल है। पर हम उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाएंगे, इसमें हम सिंपली लिख देंगे 6। ही लाइक्स टू टेक अ वॉक एट द एंड ऑफ द ईच डे। ठीक है, इसको भी घूमने का मन करता है। कैन ही बिगिन एट पॉइंट ए, यानी ए पॉइंट यहाँ है, यहाँ से इसको स्टार्ट करना है, एंड लीव फ्रॉम पॉइंट बी, और बी से इसको निकल जाना है, विदाउट वॉकिंग ऑन एनी वॉल मोर देन वंस।
हाँ तो ये तो आसान है, ए से इसको स्टार्ट करना है, तो मान लीजिए इधर जाएगा, फिर मान लो ये इधर चला गया, यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया और नीचे आ गया, फिर ये यहाँ चला गया, फिर ये यहाँ चला गया, यहाँ आ गया। अब अगर ये नीचे आ जाएगा तो ये तो निकल जाएगा, तो इसको थोड़ा और घूमना है, तो ये और सीधा चला जाएगा, फिर ये ऊपर आ जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो फिर तो ये रिपीट हो जाएगा, तो ऊपर नहीं जाना है इसको। अब ये यहाँ से ये नीचे आके फिर सीधा निकल जाएगा। तो ये पाथ वो यूज़ कर सकता है। ए से जो पाथ मैंने बताया, ये वन ऑफ द सॉल्यूशन है, और भी बहुत सारे पाथ पॉसिबल हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यूज 5 मैच स्टिक टू मेक 2 ट्रायंगल्स, देन ड्रॉ इट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अच्छा, तो आपको 5 मैच स्टिक, तो मान लीजिए मैं कोई भी 3 मैच स्टिक ले लिया, तो 3 से तो आराम से एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब मुझे दूसरा ट्रायंगल बनाना है और मेरे पास कितने मैच स्टिक बचे हैं? 2। तो मैं क्या करूँगा, एक कॉमन ले लूँगा और यहाँ से एक को जोड़ दूंगा और एक को, तो मेरे पास 2 ट्रायंगल बन जाएंगे। तो एक मैच स्टिक ये हो गया, एक मैच स्टिक ये हो गया, एक मैच स्टिक ये हो गया, और एक मैच स्टिक ये हो गया, एक मैच स्टिक ये हो गया। तो एक और ये 2 ट्रायंगल, 5 मैच स्टिक से 2 ट्रायंगल बन गए। अगर आप इसको अलग अलग बनाने का कोशिश करोगे तो ये कभी नहीं बनेगा, क्योंकि 2 ट्रायंगल में हमेशा 6 मैच स्टिक लगेगा। तो ऑब्वियसली आपको एक कॉमन रखना पड़ेगा, तभी आपका 2 ट्रायंगल बन सकता है 5 मैच स्टिक के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। मूव 2 ऑफ द 3 ऑफ दिस मैच स्टिक, यानी आपको कोई भी 2 मैच स्टिक को हटाना है और आपको टू फॉर्म 4 ट्रायंगल। अच्छा, मूव 2 ऑफ दिस मैच स्टिक टू फॉर्म 4 ट्रायंगल। अच्छा, मतलब 4 ट्रायंगल बनाने हैं, 2 को हटा देना है और 4 ट्रायंगल बनाने हैं। वाह, तो देखते हैं कैसे बन सकता है। ना, ये तो सिंपल है, अब मैं समझ गया। यानी 4 ट्रायंगल बनाने, एक, हाँ, हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ये है, अब इसको हम लोग ये मैच स्टिक को यहाँ ले आते हैं, तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे, और ये जो दूसरा मैच स्टिक है उसको हम यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे। तो आपका 1 2 3 4 ट्रायंगल बन जाएगा, ये और ये चला जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। रिमूव 4 ऑफ दिस मैच स्टिक टू, अब 4 हमें मैच स्टिक हटाने हैं और केवल 3 ट्रायंगल बचना चाहिए, केवल 3 ट्रायंगल बचना चाहिए, राइट। 3 ट्रायंगल और 4 हटाने हैं, पर हटा के फिर उन्हें रखना नहीं है कहीं पे, बस हटा देना। तो ये, अच्छा, हमें 3 ही ट्रायंगल बचने चाहिए, 4 नहीं बचने चाहिए, 3 बचने चाहिए, 4 हटाने हैं। अच्छा, तो एक ट्रायंगल हम ये ले लेते हैं, अगर मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, राइट, तो हम एक इसको हटा देंगे, इसको हटा देते हैं, ये गायब हो गया, राइट, ये हट गया, ये हट गया। और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। तो अब मेरे 3 ट्रायंगल बचे, 1 2 3, और हमने कितने हटाए, 4 मैच स्टिक हटाए। तो इसका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, मॉडल, यानी कैन यू मेक अ मॉडल विच हैज 12 straws and 8 clay balls। तो 12 straws मतलब क्या हो गया आपका, 12 एजेस होंगे, 12 एजेस और 8 कॉर्नर्स। क्ले बॉल्स कॉर्नर्स में लगते हैं और स्ट्रॉ हमेशा एजेस में लगता है। तो आप याद करिए 12 और 8 कहाँ हमने पढ़ा था, इसका हमने पढ़ा था प्रिज्म में। मतलब अगर आप क्यूब बनाते हो ऐसे, तो यहाँ पे टोटल 12
एजेस होते हैं जो कि स्ट्रॉ से बनेंगे, और आपके 8 कॉर्नर्स होते हैं जो कि आपके क्ले बॉल्स यूज होंगे। इसी तरह 9 स्ट्रॉज एंड 6 क्ले बॉल्स। तो आपको वही वाला शेप्स जो हमने पढ़ा था लेक्चर 1, वहाँ पे जाके आपको मैच करना है। जो भी ये 9 एजेस और 6 कॉर्नर मैच करेगा वही जैसे इसमें आप देखिए, इसमें 6 कॉर्नर नहीं, इसमें 5 कॉर्नर है, तो आपको वो शेप्स सेलेक्ट करना है जहाँ पे 9 और 6 यूज़ हुआ, राइट, 9 और 6। तो आपको इसके लिए प्रीवियस लेक्चर रेफर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्लासीफाई दिस शेप्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एंगल। तो इसमें कितना एंगल है और कौन सा एंगल है? 4 एंगल है और चारों राइट एंगल है। इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें भी 4 है, इसमें 3 है, इसमें 5 हो गए, 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4, इसमें ट्रायंगल है तो अगेन इसमें 3 है और इसमें 4 है। तो 3 एंगल्स वाले हो गए, 1 2 और 3। 4 एंगल वाले हो गए। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो एक ही हो जाएगा। 1 2 और 3 और 5 का केवल एक ही है, राइट। तो अभी ये साइड और एंगल के बीच में रिलेशन बोला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्वायर में 4 साइड है और 4 एंगल है। यहाँ पे 3 साइड है, 3 एंगल है। यहाँ भी 4 साइड है, 4 एंगल है, 3 3, मतलब नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल। ये रिलेशनशिप निकल के आ रहा है कि जितना साइड है उतना एंगल है, या जितना एंगल है उतना साइड है। अभी आपको क्या बोला है? ड्रॉ अ 2D शेप दैट हैज लेस देन 5 एंगल। यानी 5 से कम एंगल क्या हो सकता है? 3 एंगल भी हो सकता है, 4 एंगल भी हो सकता है, राइट। तो 3 एंगल का हम एक बना देंगे ट्रायंगल। तो ये 3 एंगल हो गया, 2D शेप है। या फिर मैं बना दूंगा एक स्क्वायर, या फिर मैं बना दूंगा रेक्टेंगल। तो ये सारे 2D शेप्स हैं जिनका 5 से कम एंगल है। अभी ये क्या बोला है? 5 से ज़्यादा। तो 5 से ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है, तो एक मैं ले लूँगा, यू नो, हेक्साडेसिमल, जिसमें 6 साइड है, राइट। तो ये हो गया हेक्साडेसिमल जिसका 6 साइड है, 6 एंगल है, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। मार्क द राइट एंगल एंड राइट द नंबर ऑफ राइट एंगल इन द ईच फिगर। तो राइट एंगल क्या होता है? जिसका 90 डिग्री। तो यहाँ पे 4 है, इसमें राइट एंगल कोई भी नहीं है, 0 है। इसमें एक राइट एंगल है तो 1 है। इसमें भी कोई नहीं है, 0 है। इसमें भी कोई नहीं है, 0 है। यहाँ पे 4 है। जहाँ भी आपको डाउट हो, जैसे इसमें अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप प्रोटेक्टर से नाप सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, एक भी राइट एंगल नहीं है। तो यहाँ पे 4 हो गए। अभी क्वेश्चन 9 में आते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग शेप्स। ठीक है, आप सबको बस देखने बोल रहा है, ऑब्जर्व करने। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आइडेंटिफाई द शेप दैट हैज 2 राइट एंगल, 1 एक्यूट 1 ऑब्ट्यूज। अच्छा, तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 राइट एंगल किस में है। अच्छा, यहाँ देखिए 2 राइट एंगल है, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज। तो ये ऑब्ट्यूज है और एक एक्यूट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अभी इस पे आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। 1 राइट 2 ऑब्ट्यूज 1 एक्यूट, यानी 1 राइट इसमें नहीं है, 1 राइट इसमें नहीं है, 1 राइट इसमें भी 1 राइट नहीं है। एक ही राइट होना चाहिए, इसमें ज़्यादा है, इसमें भी 2 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। हाँ इसमें 1 राइट है, 2 ऑब्ट्यूज है। हाँ, ये वाला फिगर है, देखिए 1 राइट 2 ऑब्ट्यूज और 1 एक्यूट। तो फिगर नंबर 10।
फिगर नंबर 10 में एक राइट है, दो ऊपर नीचे ऑब्ट्यूस है और एक कोने में एक्यूट है। अब थर्ड में आते हैं दो ऑब्ट्यूस और दो एक्यूट। तो दो ऑब्ट्यूस और दो एक्यूट है, तो आइए हम देखते हैं दो, हाँ यहाँ पे देखिए दो एक्यूट 11 नंबर में और दो ऑब्ट्यूस, तो इसका आंसर हो गया 11। फोर राइट इसमें है फिगर नंबर 6 में, चार के चार राइट है, तो इसका आंसर हो गया फिगर नंबर 6। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म हुआ, ये चैप्टर खत्म हुआ। तो आइए हम पहले एक रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। तो आइए हम ऊपर से देखते हुए आते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया कि व्हेन लाइन मीट्स, कि जब भी लाइन मिलते हैं तो क्या बनता है। तो जब भी लाइन मिलते हैं तो एंगल बनते हैं। फिर हमने कुछ योगा के आसन देखे जहाँ पे हमारा बॉडी हमारे हाथ और पैर से कुछ एंगल बनाते हैं। फिर हमने कुछ शेप्स में एंगल फाइंड किया और कुछ डेली यूज़ के सामान में भी देखा कि कैसे वो एंगल बनाते हैं। फिर हमने जाना कि एंगल तीन टाइप के होते हैं। एक होता है राइट एंगल, जहाँ पे हम वो 90 डिग्री बनाता है परपेंडिकुलर, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे हमने। फिर हमने देखा कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल जो 90 से कम होता है और ऑब्ट्यूस जो 90 से ज़्यादा होता है। फिर उसके कुछ हमने एग्जांपल लिए और उसको कुछ शेप्स भी बनाए। फिर हमने कुछ एंगल फाइंड किए कुछ डायग्राम्स में, और फिर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, और फाइनली हमने सर्कल देखा। सर्कल में हमने रेडियस देखा कि रेडियस क्या होता है और डायमीटर क्या होता है और उसमें रिलेशन क्या है। फिर रंगोली कैसे बनाते हैं वो भी हमने देखा। और फिर हमने रेडियस और डायमीटर अलग अलग शेप्स में फाइंड किया कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखे कि कैसे आप शेप को डिवाइड कर सकते हैं। और फाइनली हमने लेटेस्ट ट्राई में कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ एग्जांपल्स सॉल्व किए, राइट। तो ये आज हमने चैप्टर 1 का ये सेकेंड लेक्चर था और चैप्टर 1 ख़त्म हो गया। अगली बार हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको चैप्टर 1 दो लेक्चर में डिवाइड हुआ है, पहला और दूसरा, आप दोनों को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछिए, फिर मैं कमेंट देख के फिर मैं उसका आंसर एक वीडियो में बना के आपको अपलोड कर दूंगा। और ठीक है।